हेलो डियर स्टूडेंट। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित विषय में आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति थ्री डायमेंशन अर्थात मेंसुरेशन का 3D पार्ट, मतलब त्रिविमीय आकृति की क्षेत्रमिति निकालना, जिसका ये आज हमारा पहला भाग है। और ये जो सी टेट और हॉस्टल वार्डन का जो सीरीज का ये हमारा आज का 20वां वीडियो है। सीजी व्यापम के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी लोग बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें 3D में जितने भी शेप्स होते हैं उन सब का एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर हल कराया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा आज का 20वां वीडियो है इस सीरीज का, सी टेट और हॉस्टल वार्डन का। इसका मतलब हमारे इससे पहले भी और हमने 19 वीडियो बना लिए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद महत्वपूर्ण सवालों की ओर बढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है कॉन्सेप्ट है क्षेत्रमिति, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटा गया है। पहले मैंने बता दिया था 2D वाले में, द्विविमीय आकृति 2D और 3D मतलब त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति मतलब हमारा जैसे रेखा है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है। ये लंबाई और चौड़ाई दो विमाओं में ये डील होते हैं। अब हमारी जो राइट साइड लिखी हुई है वो घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब क्या है? त्रिविमीय आकृति है। आज हम घन घनाभ से संबंधित सारे सवालों को करेंगे। बाकी आगे धीरे से बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड से भी संबंधित सवाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो ये एक आकृति यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये आकृति है वो घनाभ की है। ठीक है, अब ये घनाभ के बारे में पूरा डिटेलाइजेशन क्या कैसे है, इसका पूरा विवरण अपन जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो आकृति है वो हमारी है घनाभ, इसको अंग्रेजी में हम क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, इसकी एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और एक क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी दो विमाएं, ठीक है, तीनों विमाएं समान ना हो, तीनों विमाएं क्या ना हो? समान ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ कहेंगे। विमा मतलब लंबाई, चौड़ा और ऊंचाई से संबंधित। क्लियर हो गया बात? अब सोचेंगे सर डिफरेंट डिफरेंट, तो दो अगर समान रहेगा तो भी तो घनाभ की श्रेणी में आएगा। इसीलिए हमने बोला कि जिसकी तीनों, ठीक है, हमारे क्या है, हमारा तीनों समान ना हो। ठीक है, तीनों बस समान नहीं होना चाहिए, बाकी दो लोग समान एक जैसा हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते, क्योंकि ज्यामिति में इसको पढ़ा चुके हैं। अब इसमें क्या क्या निकलता है? इस घनाभ का आपका निकलेगा आयतन। ठीक है, आयतन वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लंबाई को गुणा करेंगे, चौड़ाई को गुणा करेंगे ऊंचाई से। ठीक है, अब इसमें एक होता है पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ मतलब जैसे एक कमरा है तो कमरे की दीवार को उसका पार्श्व पृष्ठ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसका फार्मूला आएगा 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ।
उसके बाद आएगा मेरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। क्लियर हो गया। अब इसमें एक और होती है इसका विकर्ण। ठीक है, विकर्ण मतलब एक इसमें भी दो प्रकार के विकर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो विकर्ण हमारा ये है पार्श्व विकर्ण और त्रिविमीय। पार्श्व एक रहेगा, एक त्रिविमीय। पार्श्व का मतलब है किसी एक दीवार के एक कोने से दूसरे कोने, किसी एक ही दीवार के एक कोने से दूसरे कोने। तो इसको तीन तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर अंडर रूट लेंथ लंबाई चौड़ाई का वर्ग, या अंडर रूट चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग, या अंडर रूट ऊंचाई और लंबाई का वर्ग। ठीक है, ये पार्श्व का है। त्रिविमीय जो हमारा विकर्ण है उसका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर एक साथ जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए, इसी तरह से इसमें हमारा एक और चीज जानकारी वैसे ज्यामिति में बता चुका हूं कि 6 फलक होंगे। ठीक है, 6 फलक है। देखो सामने वाला जो दिख रहा है आकृति चौकोन, ये एक फलक है, वैसे 6 फलक होंगे। 8 शीर्ष होंगे। शीर्ष मतलब जहां ये नुकीला नुकीला दिख रहा है 8 ठो, ये 4 और ये 4। उसके बाद 12 इसका किनारा रहेगा। 12 ठो इसमें क्या मिलेंगे, आपके किनारे मिलेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और आकृति है जिसको हम लोग घन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्यूब बोला जाता है। इसका भी आयतन निकलेगा। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी सभी भुजा बराबर रहेगी। इसकी सब भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो आयतन, आयतन मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल हमारा समाहित हो सकता है, कितना जगह घेरेगा, वही उसका आयतन है। जो कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों सेम सेम है, तो इसीलिए एक ही घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको ये जो सामने दिख रहा है भैया, वो एक वर्ग की आकृति में है। ए गुणित ए, लंबाई चौड़ाई बराबर, तो ए गुणित ए। ऐसे ही आपको चारों साइड का अगल बगल पूरा किनारा, चारों किनारे में कितना ढो मिलेगा, 4 मिलेगा, आगे पीछे अगल बगल। तो इसीलिए ये हो जाएगा 4a का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब क्या रहेगा मेरा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे ही ऊपर भी जुड़ जाएगा, नीचे भी जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो गया, जो चीज 4 बार है वही 6 बार होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ के बाद इसका भी एक विकर्ण निकलेगा। इस विकर्ण में दो प्रकार के, एक रहेगा पार्श्व, तो पार्श्व वाला आएगा अंडर रूट ए। ठीक है, और त्रिविमीय वाला आएगा, त्रिविमीय वाला आएगा अंडर रूट 3 इंटू ए। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा घन घनाभ से संबंधित कॉन्सेप्ट यहाँ हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे हम लोग और भी 3D डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में आपका घन घनाभ से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए सबको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर से शुरू करते हैं। उस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया, संपूर्ण पृष्ठ घन है। चलिए घन यहां से ले लेते हैं। चलिए घन ले लिए हमने यहां से। ये रहे। ठीक है, इसकी भुजा दे दी गई है हमारे पास 7। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्या रहता है, 6 गुणित 1 की घात 2, ये हमारी भुजा है, तो 6 गुणित 7 का वर्ग, तो 6 गुणित 7 गुणित 7, 7 सत्ते कितना हो गया 49, अगुणित में 6, 50 छक्का 300 में 6 घटा दो, 300 में 6 घटाओगे आ जाएगा ये 294। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसका क्या लिखा है देख लीजिए, घनाभ से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है ये, घनाभ से संबंधित है ये। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये रहा, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। चलिए लंबाई हमारा है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई है मेरा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है मेरा 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। चलिए 2 गुणित 24 का गुणा हो जाएगा 14 से, प्लस 14 का गुणा हो जाएगा 7.5 से, प्लस 7.5 का गुणा हो जाएगा 24 से। चलिए सबको गुणा कर लीजिए और उसको दोगुना कर लेना है। 14 चौक 56 का 6 हासिल है 5, 14 दूने 28 और 5, 28 और 5 33 हो जाएगा, बीच में क्या कर लीजिए प्लस, ये 2 इसको देगा आएगा 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 15, 15 12 कितना आएगा 180। चलिए 2 गुणित सबको जोड़ दीजिए, 300 एक 400 एक 500, 5 और एक 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक अभी एक काम करिए, 5 6 11 का एक, ये 2 वाला तो आंसर आएगा यार, क्यों, सीधी सी बात है भैया, कारण अरे भैया यहाँ डबल होगा, आखिरी में 1 है तो 1 2 ने 2, आखिरी में 2 यहाँ पर ही है, बाकी और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 621, ठीक है, 621 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। और ये कितना आ जाएगा मेरा 1242, वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन नंबर सी, देखो एक बार में कैसे आंसर आपको जानना है, क्लियरिफाई कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखते जाइए, चलिए ये वाला देखते हैं अपन, क्या बोला है यहाँ पर, 1 मीटर 6 मीटर और 8 मीटर भुजाओं वाली 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। चलिए अच्छी बात है, 3 तो हमारे पास घन है, ठीक है, एक छोटा है समझ लीजिए, एक वाला है, फिर यही हमारा 6 वाला भी है, और एक क्या है हमारे पास 8 वाला भी है, ठीक है, तीनों को पिघला दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये मेरा 1 मीटर वाला है, ये 6 मीटर वाला है और ये 8 मीटर वाला है, तीनों को पिघलाकर एक और बड़ा बनाया गया है, ठीक है, तीनों को मिलाकर क्या किया गया है, एक और बड़ा सा घन बनाया गया है, ठीक है। इसका हमारा सतही क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसकी भुजा हमको नहीं मालूम, लेकिन ये और ये तीनों मिल चुके हैं, तो तीनों को मिलाकर अकेले के बराबर होगा ये, ठीक है। क्या बराबर होगा इसका आयतन, इसका आयतन मान लेता हूँ V1, इसका आयतन मान लेता हूँ V2 और इसका आयतन मान लेता हूँ V3 और इसका आयतन मान लेता हूँ मैं V, तो V है वह तीनों के आयतन के बराबर होगा, V1 V2 V3, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। चलिए भुजा ये दे दिया मैंने, a की घात 3 बराबर इसका घात 3, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, तो 1 की घात 3, 6 की घात 3 और 8 की घात 3। चलिए इसे जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 1 धन 216 धन 512,
कितना आ जाएगा ये 2 6 8 और 1 9, ये आ जाएगा मेरा 729। और 729 का घनमूल निकालोगे तो a बराबर आ जाएगा 9, मतलब 9 को 3 बार गुणा करोगे ये आता है 9 की घात 3, यहाँ a की घात 3, यहाँ 9 घात 3, मतलब a कितने के बराबर हो गया है 9 के। अब इसी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, सतह का क्षेत्रफल चाहिए, आयतन नहीं चाहिए। तो हमने भुजा निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 6 गुणित भुजा की घात 2, तो 6 गुणित 9 की घात 2 माने 6 गुणित 81 हो गया, 8 छक्का 48 और 8 6 एकम 6 हो गई, ठीक है 486। और ये आ जाएगा मीटर वाले वर्ग में, कहां पर दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन शानदार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें लिखा है 3 घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर की है को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया है। इस तरह बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है पहले आप उसको समझिए। एक ठो घनाभ ये हो गया, घन हो गया, और इसकी भुजा कितनी दी गई है 8। ऐसे ही 3 ठो, ऐसा ही 3 ठो आपको दिया गया है। क्लियर हो गया? ऐसा ही आपको क्या दिया गया है 3 ठो दिया गया है। आपको एक के बगल एक में आपको क्या करना है रिप्लेस, मतलब रखना है, इसको जमाना है, ठीक है। ये जमाने से क्या होगा देख लो, ये जो घन है वह किसकी आकृति ले लेगा, घनाभ रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ नहीं रहा है, ये अभी भी 8 रहेगा और ये अभी भी 8 रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ जा रही है। ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी क्या है 8 है, तो टोटल 8 या कितना हो गया 24, वो भी सेंटीमीटर में। ये 8 रहेगा और ये तो 8 ही रहेगा, ठीक है, बगल बगल जमाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अब एक घनाभ बना, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। चलिए रख दीजिए 2 गुणित, देखो लंबाई अब 24 आ चुका है, 8 प्लस 8 चौड़ाई ऊंचाई, 8 गुणित 8 प्लस ऊंचाई लंबाई 8 गुणित 24। तो इस तरह से सब में हमारे पास जो कॉमन है वो है 8, तो 2 गुणित 8 ले लीजिए गुणित, यहाँ पर क्या बचा 24 धन 8 धन, यहाँ पर फिर से क्या बचा 24, 24 और 24 कितना हो गया 48, 48 8 56, तो 16 गुणित 56 करिए, 16 छक्का 96 का 6, 80 लाया 9, 16 पंचे 80 और 9 89, 896 आ गया, वो भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल बोला है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर मौजूद है। क्लियर है? बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ये हमारा अगला प्रश्न ये है, देख लीजिए इसमें क्या बोला है प्रश्न। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाया गया है, 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर आयाम के घनाभ बनाए गए छोटे घनाभों की संख्या। बहुत बेहतरीन प्रश्न। अभी क्या हो रहा था, अभी तक छोटा छोटा मिलकर बड़ा बना रहा था, अभी क्या है एक बड़ा है जिसको छोटे छोटे में क्या करना है बनाना है। तो जब भी बड़ा रहेगा उसको छोटे छोटे में बनाओगे, समझ रहे बात को, तो छोटे छोटे में बनाते हैं तो बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन को क्या कर देना होता है, भाग कर देना होता है, ठीक है। बड़े वाले में छोटे वाले के आयतन को क्या करना है, भाग कर लेना है। चलिए यहाँ पर इसको कलर बदल देता हूं इसका,
ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर पूरा समाना है। ठीक है, छोटे छोटे काटने हैं, समझ लीजिए जो भी। तो चलिए यहाँ पर हमारा दिया है, ये जो है वो 6 का दे दिया है, 6 लंबाई, 6 चौड़ाई, 6 ऊंचाई। और ये जो छोटा है वो 3, 2 और 1 का है। तो क्या करना है, छोटे घनाभों की संख्या, छोटे घनाभों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो बड़े घनाभ का आयतन में आपको भाग करना पड़ेगा छोटे घनाभ का आयतन को। ठीक है, बड़े घनाभ का आयतन का सूत्र भी वही रहेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। छोटे का भी रहेगा 3 गुणित 2 गुणित 1, 3 एकम 3 दोने, 2 एकम और 2 तिया, 3 दोने 6, छक्का कितना आ गया 36। तो हमारे पास कितना छोटा छोटा बनेगा, 36 ठो बनेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, एक घनाभ है जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दे दिया गया है भैया, 7, 6 और 5 दे दिया गया है। ठीक, तो जब भी ऐसा अनुपात दिया रहे तो आप एक निश्चित राशि गुणा कर लीजिए और ये बन जाएगा मेरा 7x लंबाई, चौड़ाई हो जाएगा मेरा 6x और ऊंचाई हो जाएगा मेरा 5x। ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 2, 1, 4, 0, 0, 2 गुणित 7x गुणित कितना अपन ले लेंगे 6x, 7x गुणित में कितना 6x प्लस 6x का गुणा होगा 5x के साथ, फिर 5x का गुणा होगा किसके साथ, 7x के साथ। ठीक है, जो कि आ जाएगा मेरा 214, 00 बराबर 2 गुणित 7 छक्का कितना हो गया 42x स्क्वायर प्लस 6 पंचे 30x स्क्वायर प्लस 5 सत्ते 35x स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए, 2 एकम 2 एकम 2 शून्यम 2 सत्ते 00। ठीक है, ये कितना आ गया जरा देख लीजिए, 40, 30, 70 और 30 कितना हो गया 100, 100 और 107। यहाँ पर मेरा आ गया 107 और 00 बराबर 107 और x स्क्वायर, ये इससे 100 बार में कट जाएगा और x का मान आ जाएगा 10, क्योंकि वर्गमूल लोगे है ना, वर्गमूल 100 का कितना आएगा 10, x निकला है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमको इसका आयतन चाहिए। तो आयतन का मतलब क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 7x गुणित 6x गुणित 5x, जो कि आ गया 6 पंचे 30 और ये 210 और x की घात 3, x की घात 3 माने 10 की घात 3 हो गया। तो ये आ जाएगा 210 गुणित 10 की घात 3। अब जब एक जीरो और इसको दे दोगे तो ये आ जाएगा 21 गुणित 10 की घात 4 और घन सेंटीमीटर में आएगा। तो कहां पर है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। जैसा हमको ऑप्शन दिया है उसके अनुसार उसको रूपरेखा में बदल देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें क्या लिखा है, एक घनाभ की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व का इस बार पूछ दिया है, देख लो, पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व वाला, संपूर्ण वाला नहीं। चलिए लंबाई कितना दे दिया गया है इसका, लिखा तो 6 है, 6 लिखना है हिसाब से। तो फिर चौड़ाई, चौड़ाई तो 8 दे दिया है भैया,
और ऊंचाई 4 ऊंचाई पहले दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो, बोला है यहाँ पर हाइट लेंथ ब्रेथ। अब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, आदमी सरसरा के लिख देता है, गलती हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, संपूर्ण वाले में गलती नहीं होगा, लेकिन पार्श्व वाले में जरूर गलती होगा, लंबाई चौड़ाई को इधर उधर कर लोगे तो। चलिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई होता है। 2 गुणित ऊंचाई, ऊंचाई हमको 4 रखना है, देख लो यहाँ पर दिया है 4, गुणित लंबाई धन चौड़ाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 धन 8, 2 चौक कितना हो गया 8, गुणित 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 8 कितना हो गया 112, और ये आएगा मेरा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि तो ये क्षेत्रफल है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 112। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर जरा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है यदि एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक माने, ये एक फलक माने, अब मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, इसको एक फलक बोला जा रहा है। ये देखिए, ये जो सामने आपका दिख रहा है ना, यही एक फलक है, ये एक, ये जो है ना आपका सामने जो दिख रहा है, यही आपका एक फलक है, समझ रहे बात को। और इसी का क्षेत्रफल दे दिया है। अब आप देख रहे होंगे ये जो फलक है कौन सी आकृति में है, वर्गाकार में है, जिसकी लंबाई भी उतनी ही है और चौड़ाई भी उतनी है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 64। मतलब क्षेत्रफल क्या है, मतलब a गुणित a बराबर दे दिया है 64, तो 64 को हम लोग 8 गुणित 8 लिख सकते हैं। यहां से देखेंगे तो a का मान निकल जाएगा 8, या सीधा सीधा वर्गमूल ले लेते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, अब ये हमको ये समझ में आ गया कि हमारा ये 8 है, तो भैया ये घन है तो सभी तरफ क्या रहेगा 8 रहेगा। अब इसका आयतन के बारे में पूछा है, तो आयतन क्या होगा, ए गुणित ए, तीनों ही है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसका मतलब 8 गुणित 8 जो कि आ जाएगा मेरा 512। ठीक है, घन सेंटीमीटर में। ठीक, ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, सी पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः। ठीक है, चलिए घनाभ बना देते हैं यहाँ पर सबसे पहले। ये रहा, इसकी लंबाई दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी क्या होगी। तो सबसे अगर लंबा आपको कोई छड़ी रखना है, तो एक कोना से, सामने वाली दीवार के एक कोने से दूसरे दीवार के एक कोने तक, मतलब आपका ये जो है एक कोना से दूसरा कोना, इसी को तो विकर्ण कहते हैं, और वो भी त्रिविमीय विकर्ण, त्रिविमीय विकर्ण कहते हैं इसे, जिसका सूत्र होता है हमारा विकर्ण का, वो भी त्रिविमीय वाला, ये होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर, लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग ऊंचाई का वर्ग, रख दीजिए 12 का वर्ग 6 का वर्ग और 4 का वर्ग। 12 का वर्ग आ जाएगा 144, प्लस 6 का वर्ग आ जाएगा 36, और 4 का वर्ग आ गया 16। अब ये आ जाएगा मेरा 216, आएगा क्या देख लो, 216 नहीं आ रहा है, 256 आएगा, या कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं एक मिनट।
4 6 10 6 16 का 6 हासिल आया, एक और एक दो, 2 3 5 और 4 9 और एक 196 आ गया। 196 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 14 होता है। ठीक है, तो ये जो आएगा ये लंबाई है एक प्रकार से, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। तो 14 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या हो जाएगा? घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ का मान होगा 14 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न, वो भी शानदार तरीके का प्रश्न है ये। धातु के बने एक घनाभ का भार, ठीक है, घनाभ है, उसका भार दे दिया है 500 किलोग्राम। यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार कितना होगा? अब जरा ध्यान से देख लो। मान लेते हैं इसकी लंबाई को L मान लिया, चौड़ाई को B मान लिया और ऊंचाई को H मान लिया। ठीक है, भार किसके कारण होगा? इसके आयतन के कारण भार होगा। ठीक है, मतलब जितना इसका आयतन रहेगा उतना उसका भार रहेगा। क्लियर है? ठीक, अब देखो इसका सबसे पहले निकाल लो घनत्व। घनत्व आपका कभी नहीं बदलेगा, याद रखो। किसी वस्तु का आप छोटा टुकड़ा लो चाहे बड़ा टुकड़ा लो, उसका घनत्व नहीं बदलता। घनत्व कैसे निकलता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान माने इसका दिया है मान, कितना दिया? 500 किलो का है बोल रहा है। आयतन कैसे करोगे? आयतन के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये हमारा घनत्व हो गया, ये नहीं बदलेगा। मतलब ये बताता है कि प्रति घन में, प्रति घन मीटर या जो भी दिया है आपका, प्रति घन इकाई में इतना किलोग्राम प्रति घन इकाई में है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए केजी पर, है ना, जो हमारा यूनिट क्यूब, मतलब प्रति यूनिट क्यूब में इतना किलो है, जो कि नहीं बदलेगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जो इसकी विमा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वह हमारी 20% क्या हो जाती है? पूर्व विमाओं का 20% कर दिया गया, मतलब लंबाई का 20%। तो आपको बता दूं 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा। ठीक है, सीधा सीधा 20% का मतलब 20/100 और वो आ जाएगा 1/5। माने जो लंबाई था उसका 5वां हिस्सा हो जाएगा, चौड़ाई का भी 5वां हिस्सा और ऊंचाई का भी क्या है? 5वां हिस्सा। ठीक, तो नया आयतन कैसे निकलेगा? नई लंबाई मतलब L/5 गुणित B/5 गुणित H/5। क्लियर हो गया? ठीक, बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब इस प्रकार से अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर जरा देख लेते हैं। नया आयतन हो गया, तो इसका मतलब जो मेरा आयतन, तो ये आ गया डायरेक्ट हमारा LBH बटे में 5×5 = 25 125। ठीक है, अब इसको ऐसा समझ लीजिए, आप यहां से ऐसा समझ सकते हैं, जो मेरा पहले आयतन था, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये कितने किलो का था? 500 किलो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इतना बड़ा जो आयतन है वो कितने किलो का है? 500 किलो का था। ठीक है, कितने किलो का था? 500 किलो का था। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब LBH की जगह आप कितना रख सकते हो? 500। ठीक, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? चलिए यहां पर एक काम ऐसा कर सकते हैं, देखो हमको इसका वजन निकालना है,
या द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। द्रव्यमान कैसे निकलेगा? घनत्व को आयतन से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। घनत्व को किससे गुणा करना पड़ेगा? आयतन से। द्रव्यमान भार पूछा है, चलिए द्रव्यमान बराबर क्या निकलता है? आयतन गुणित घनत्व। चलिए रख दीजिए आयतन LBH बटे में 125 से नया आयतन है गुणित घनत्व 500 बटे LBH से LBH काट दीजिए। 125 से कम 125 चौके कितना किलो रह गया द्रव्यमान उसका? मात्र और मात्र कितना? 4 किलो रह गया। तो ये वाला प्रश्न बहुत बेहतरीन, एकदम अंतिम जो प्रश्न था हमारा आज का, बहुत ही शानदार, एकदम ट्रिकी वाला, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। ऐसा लगा कि मानो फिजिक्स से इसमें लग चुका है कि नहीं? तो चलिए ये आज का हमारा क्षेत्रमिति 3D अर्थात त्रिविमीय आकृति से संबंधित ये सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन के लिए हमारा 20वां वीडियो था। इसी 3D का मेंसुरेशन का अगला भाग लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।